to you as to the outcome, but I've done all I can. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल आया था। तो बेसिकली मैंने मंगवाया था दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स की पीवाईक्यू, जो कि है 11 से 2023 तक। सो बेसिकली इसके पहले मैंने 26 ईयर्स दिशा पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लिया था, और मेरे पास एक और पीवाईक्यू है जिससे मैंने ऑनलाइन लिया था, यानी वो पीडीएफ मटेरियल में है, जो कि बेसिकली वो मैंने लिया है धर्मेंद्र झाकर सर का जो पीवाईक्यू है। तो बेसिकली उसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है, हमको बहुत ढूंढना पड़ रहा था। और हमको ऐसा पीवाईक्यू चाहिए था कि जिसमें टॉपिक वाइज, यानी तुरंत अगर हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, मान लो हमने नोट्स से अपने राष्ट्रपति रिवाइज किया, तो राष्ट्रपति का मुझे पीवाईक्यू चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और यहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं बोला, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना पहले पीवाईक्यू लगा लूँ, देन फिर मैं सोचती हूँ जनवरी में मैं ऑर्डर करूँगी, तो सेक्शनल टेस्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट आ जाएगा मेरे पास, तो उसे मैं बाद में मंगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी दृष्टि से ही, ये वाली बुक से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने 2-3 टॉपर की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला था पीवाईक्यू ही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको आता है पीवाईक्यू से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आप देख लो आधा से ज़्यादा उसमें आपको रिपीट हो जाते हैं। तो बुक खोलने के बाद मैं देख रही थी यहाँ पे 12 फेल मूवी बेसिकली। तो मुझे ये मूवी बहुत दिनों से देखना था, तो मेरे भाई ने डाउनलोड किया था, तो हम दोनों साथ बैठ के देख रहे थे। हाँ, अकेले देखने में मज़ा नहीं आता है, कोई रहता है जिसे हम बार बार बोलते रहते हैं ना, मतलब उसका सीन बताते रहते हैं, तो यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। तो आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, माय भाई इज़ नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सो एक यूपीएससी वाला आदमी नॉन यूपीएससी वाला को जो बताता है ना सब कुछ, कोई भी मूवी देखते हुए, हाँ यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे वैसे होता है, यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत देखते हैं, पढ़ते हैं, इतना बड़ा हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म देखने में। तो बेसिकली मैंने ये फ़िल्म देख ली यार, बहुत अच्छी मूवी थी। आई लिटरली कराई लास्ट में, बट फाइनली वो आईपीएस बन गए। तो इस बेसिकली हमें भी ऐसा ही करना है, और हमें भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हमें भी अपना मनचाहा सर्विस मिल सके। बेसिकली मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, बिकॉज मेरे ना ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह आ गए थे, तो मुझे वो लेने जाना था, और साथ ही मुझे सीएलसी लेना था, माइग्रेशन लेना था। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आगे क्या करूँ। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे पीजी में एडमिशन मैंने फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे मेरा रैंक कार्ड भी आ गया था, जिसमें मेरा तो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। बट मैं सोच रही हूँ या मैं पीजी में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना कॉलेज अटेंडेंस अब होने लगी है पीजी वगैरह में, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जाऊँ मैं अटेंड करने की नहीं। तो बेसिकली 2 दिन और बचे हुए हैं, 14-15 लास्ट डेट है, तो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, यानी एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। उसके साथ साथ अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है बिहार में। सो बेसिकली कितने लोगों ने तो बीपीएससी, मतलब जो जिसने डीएलएड की थी ना, तो उसके बाद डीएलएड के बाद सीटेट के बाद बीपीएससी की परीक्षा होती है। ये वो वाली बीपीएससी नहीं है, ये है तुम्हारी टीचर वाली बीपीएससी है। तो उसमें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, तो उन्हें अच्छे से इसमें जॉब मिल गया है। तो बेसिकली मैं सोच रही हूँ या तो डीएलएड करूँ या तो बीएड करूँ मैं बाद में। अभी तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखूँगी, क्योंकि जो भी फॉर्म आने वाले हैं वो अगले साल आने वाले हैं। ठीक है, या तो मेरा प्रिपरेशन है ही, बट एट लीस्ट आपके पास एक बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो कुछ और भी है जो आप कर सकते हो। तो लेकिन बाद में आपको ये नहीं हो कि नहीं हम कुछ भी नहीं करके रह गए, हमारा यूपीएससी भी नहीं निकला और हम कुछ और लायक भी नहीं रहे। तो अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, मतलब सर शिवन सर के वीडियो देखा था मैंने, तो उन्होंने बताया था अपने एक वीडियो में बैकअप प्लान क्या रख सकता है। फिर साथ साथ विकास देवकीर्ति सर ने भी बताया था, और भी बहुत सारे सरों ने बताया था कि आपको एक बैकअप प्लान रखना ही चाहिए, कि डिपेंडेंट आप अपने आप पे हो सको। तो मैं अभी इन्हीं सब चीज़ों में बिजी थी, क्योंकि ये भी एक तो पार्ट है लाइफ का। अगर हम ये सब जाके नहीं लेंगे सीएलसी वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, बट फिर हमें बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आपको भी पता है कि 2024 में जिनको भी एग्ज़ाम देना है, उन्हें उनके सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए, जितना भी न्यू है 2024 के लिए। यानी 2023 में अभी आप बनवाएगा तो 2024 के लिए अभी एप्लीकेबल रहेगा। तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी, तो सारे डॉक्यूमेंट फॉर यूपीएससी रिलेटेड तो मैं बता दूंगी। और साथ ही मैंने अभी टेलीग्राम पे डाला था कि आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मैंने पहले भी किया था, फिर मुझे लगा कि कहीं मेरी एज को लेके मैं इस बार अटैम्प्ट ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा इस बार अटैम्प्ट है। तो
थैंक गॉड कि है, मुझे लगा था कहीं मैं छट ना जाऊँ। कोई नहीं, तो अगर आप लोग भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। है तो दिमाग ही ना यार, ये सभी क्वेश्चन आते रहते कि अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए सबको प्रिपेयर पहले से करके रखना चाहिए ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखते हो अक्सर भी आप देखते हो कि लास्ट टाइम रहता है तब सब बच्चे अप्लाई करने जाते हैं। मतलब कुछ कुछ तो जो अवेयर रहते हैं वो पहले से ही कर लेते हैं। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट जितना है आपको सब अपने पास लेके रख लेना है। तो फाइनली हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन होगी, तो मैं सोच रही थी पीजी में एडमिशन लूँ या ना लूँ। इसमें चलते करते तो मैंने सोचा छोड़ ही देती हूँ, देखते। और आज कॉलेज भी बंद है तो मैंने एडमिशन भी नहीं लेने जा पाई, और मेरे दोस्त लोग वगैरह भी सब छोड़ दी थी। तो छोड़ो, उन्हें हटाओ। तो ये रहा मेरा प्रीलिम्स का पेपर। तो मैं आपको बताती हूँ अब मैंने ये क्यों लिया है। सो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ कुछ में तो आपको नहीं मिलेगा, यानी आर्ट एंड कल्चर में तो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, वो एक एक टॉपिक आए रहते हैं, तो उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक वगैरह सब में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, मतलब आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, तो उसके ऊपर पे ही सब टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। मतलब जैनिज्म टॉपिक है, बुद्धिज्म टॉपिक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ देख सकते हो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का दिखा रही थी, एक वहाँ टॉपिक लिखा हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 2011, 12, 2003, 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देख सकते हो समाज एवं धर्म सुधार के बारे में है। फिर यहाँ से मतलब सब टॉपिक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप यूपीएससी हिंदी की चैनल देखोगे तो वहाँ पे भी सारे सही बता रहे थे कि आपको ये वाली बुक लेनी है, लेकिन आपको बहुत बार पढ़ने के बाद खुद से टैकल करके देखना है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और बेसिकली बात करते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि सारा पढ़ना है, यानी पॉलिटी में है तो सारा पढ़ना है, सारा तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसे मेन स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब हमारे थीम हो जाता है, यानी रिपीटेड थीम, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको फिर से टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, मेरे पास सारे सब्जेक्ट के ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ थीम है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से थीम से बार बार पूछा है। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीएम्बल से, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट से, फिर दल बदल वाला कानून आप PYQ में देखोगे आपको हमेशा मिलेगा, फिर शेड्यूल वाला मिलेगा, 5 और 6 वाला, भाषा वाला, कौन से सूची में कौन सा है। तो इस सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं आपको ज़रूरत है बार बार रिवाइज करने की। ऑल दो आप सारा तो रिवाइज करोगे ही, लेकिन इन सब टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये हाई यील्डिंग एरिया है नंबर पाने के, मगर अगर आप ये छोड़ दोगे तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी है, इसमें प्रधानमंत्री भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली इसकी वीडियो बना के दे सकती हूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट करना। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके बाय।